lot of issue in managing the time in PTE listening. Today, let me tell you how you have to do that. See, summarize spoken will itself take 10 minutes. अगर एक question है, you are saved, you will be getting 10 minutes for that. You cannot skip the time, but you are saved क्योंकि आपके पास बच जाते हैं फिर उसके बाद 20 minutes to do your रेस्ट ऑफ द एग्जाम, राइट. तो 10 मिनट्स तो इसके हम निकाल ही देंगे. टोटल 29 to 30 मिनट्स एक्चुअली यू गेट, जो टोटल टाइम है आपका. उसके बाद मल्टीपल चॉइस, हाईलाइट, करेक्ट समरी. दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू वेस्ट 0 सेकेंड, लिटरली 0 सेकेंड. हाईलाइट, करेक्ट समरी 0 सेकेंड. मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर 0 सेकेंड. Select missing word 0 second. See, these are the question types that are not really important. 1 या 2 मार्क्स की इनकी वेटेज होती है और ये आपका टाइम ले जाते हैं बहुत सारा, जिसकी वजह से हम लास्ट के क्वेश्चंस तक नहीं जा पाते और हमारे जो स्कोरिंग क्वेश्चंस है वो रह जाते हैं, जिस वजह से लिसनिंग का स्कोर जो है वो डाउन जा सकता है. सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वाइजली इन लिसनिंग. मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर इज अनइम्पॉर्टेंट, प्लस वो नेगेटिव मार्किंग है वैसे भी इसमें. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको अगर हाँ, अगर आपने सुन लिया है अच्छे से, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, यू कैन मार्क योर आंसर, वेरी गुड, मार्क इट. बट इफ यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आपको लग रहा है कि नहीं नेगेटिव हो सकता है, देन प्लीज डोंट मार्क योर आंसर है इन नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाईलाइट करेक्ट समरी. इफ यू हैव लिसन्ड इट केयरफुली, आपको लग रहा है कि हाँ ABC में से आपको कुछ दिखाई दे रहा है आंसर, जस्ट मार्क इट इन अ सेकेंड एंड जस्ट गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर नहीं. अगेन, जैसे ही क्वेश्चन आया जस्ट मार्क योर आंसर एंड गो अहेड. हाँ, आपकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे यू कैन नॉट स्किप इट. रिकॉर्डिंग आपको सुननी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपका वहां पर भी टाइम जा रहा है. सो डो नॉट वेस्ट एनी एक्स्ट्रा टाइम. सिलेक्ट मिसिंग वर्ड में भी सेम ऑप्शंस होंगे, जस्ट मार्क योर आंसर जो भी आपको लग रहा है एंड स्किप इट. ये वाला सिर्फ आप बिना मार्क किए स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इनमें आपको कुछ भी चूज करके आना है, कुछ भी मार्क करके आना है, मे बी वो ठीक हो जाए. ओके, तो ये ध्यान रखना है. अदरवाइज द मार्क्स स्कोरिंग टास्क इसमें से समराइज स्पोकन टेक्स्ट ऑब्वियसली रहेगा. अगर वो 1 आ गया तो वेल एंड गुड, आप 10 मिनट्स इसको दोगे, एंड 2 आ गए तो 20 मिनट्स यही ले जाएंगे. इवन आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग एम्पल टाइम, डोंट वरी. अगर आप इनको एलिमिनेट करके सिर्फ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, यू विल बी हैविंग एम्पल टाइम फॉर इट. राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है वो आपको 3 मैक्सिमम मिल जाती है, 3 to 4 वैसे आती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 3 ही आएंगी आपके पास. तो हमारे को इसके लिए पूरा टाइम हमारे पास होना चाहिए, इसीलिए आपको इन पे जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है. हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आप इसमें भी स्कोरिंग है, ये आपके रीडिंग में भी मार्क्स जाते हैं इसमें, तो ये रीडिंग का भी स्कोर एनहांस करता है. राइट फ्रॉम डिक्टेशन राइटिंग का स्कोर एनहांस करता है. समराइज स्पोकन अगेन राइटिंग का स्कोर एनहांस करता है. फिल इन द ब्लैंक्स आपका राइटिंग का स्कोर एनहांस करता है. तो ये सारे ही टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज वाइज दैट यू गिव योर टाइम ऑन दीज टास्क rather than giving on these ones.